Hello friends, Vision welcomes you. Myself Prasant sir. Today we are going to do solve the exercise from the chapter 7 from a class How Plants Survive. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्किल द ऑड वन आउट, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। इनमें से जो अलग है ग्रुप से उस पर सर्किल करना है, ठीक है, और उसका रीजन भी लिखना है। तो प्लेन्स, कोकोनट ट्री, माउंटेन, डेजर्ट, इनमें सबसे अलग क्या लग रहा है आपको? प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट ये तो रीजन है बट ये ट्री है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, कोकोनट पे सर्किल लगा देंगे, रीजन लिख देंगे इसका। अदर आर लैंड्स, बाकी सारे लैंड्स हैं। ये क्या है? ये ट्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में पीपल, कैक्टस, गुलमोहर, शीशम, इनमें अलग क्या है? पीपल, कैक्टस, गुलमोहर, शीशम। ये कैक्टस तो डेजर्ट में पाया जाता है, बाकी सारे कहाँ पाए जाते हैं? प्लेन्स में, जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, ठीक है। तो कैक्टस को सर्किल कर देंगे, इसका रीजन लिख देंगे। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट वाइल अदर प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स। थर्ड वाला जो है वो रबर ट्री, हैवी रेनफॉल, टीक और पाइन। तो यहाँ पे ये पेड़ है और टीक भी पेड़ है, पाइन भी पेड़ है, हैवी रेनफॉल ये रीज़न है, ठीक है ना। तो हैवी रेनफॉल पर सर्किल कर देंगे और रीजन लिख देंगे अदर आर प्लांट्स। फिर फोर्थ है फर, कैक्टस, बबूल, कीकर। तो इसमें कैक्टस, बबूल, कीकर ये जो है डेजर्ट के प्लांट्स हैं और फर जो है माउंटेन्स पे पाया जाता है। तो इस पर सर्किल कर देंगे एंड रीजन लिख देंगे फर ट्री ग्रो इन माउंटेन रीजन। फिर फिफ्थ है स्टिकी सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्रीदिंग रूट्स, स्वैम्प्स। तो ये सॉइल है, ये भी सॉइल है, स्वैम्प्स भी दलदल यानी एक तरह की मिट्टी ही होती है। तो बाकी क्या बचा? ब्रीदिंग रूट्स, ये प्लांट्स का पार्ट है। तो यहाँ पर ब्रीदिंग रूट पर सर्किल लगा देंगे और रीजन लिख देंगे अदर आर टाइप ऑफ सॉइल। क्लियर है? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स आर यूजली, जो माउंटेन पे प्लांट होते हैं कैसे होते हैं? फ्लावरिंग वाले होते हैं, फ्लावरलेस। तो फ्लावरलेस होते हैं एंड हैव फ्रूट और कोन्स, उसमें कोन्स होते हैं, ठीक है ना। फ्लावरलेस एंड कोन्स लिख देंगे। फिर है सेकंड, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट स्टोर वाटर। प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं वो पानी स्टोर कर लेते हैं, किस में? रूट में या स्टेम्स में, जिसकी वजह से वो फ्लैसी हो जाती हैं। हमने आपको बताया था फ्लैसी स्टेम किसकी होती है? डेजर्ट के प्लांट्स की, है ना। तो यहाँ पर स्टेम्स लिख देंगे। थर्ड है लीव ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स आल्सो, वो एब्जॉर्ब गैसेस। जो अंडर वाटर प्लांट है वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ से? एयर से या डिजॉल्व इन वाटर से। तो जाहिर सी बात है अंडर वाटर है, पानी के अंदर है, तो पानी से ही तो गैस एब्जॉर्ब करेगा ना। और डायरेक्टली थ्रू देयर, उनमें स्टोमेटा होता नहीं है तो सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? डिजॉल्व इन वाटर एंड सरफेस, क्योंकि स्टोमेटा अंडर वाटर प्लांट में नहीं होता है। द जूस ऑफ अकासिया बैम्बू गिव्स अस गम। किसके पौधे से हमको गम मिलता है? तो जाहिर सी बात है अकासिया के पेड़ से हमको गम मिलता है। तुलसी, शीशम गिव अस मेडिसिन। मेडिसिन किससे बनती है? तो जाहिर सी बात है तुलसी जो है मेडिसिनल प्लांट है। अब यहाँ पर करेक्ट तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है विच ऑफ दीज कैन ग्रो इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। सबसे कम रेनफॉल कहाँ के एरिया में कौन से प्लांट उगते हैं? पीपल, गुलमोहर, बिल्कुल ठीक। अशोक, साल ये भी उगते हैं लेस रेनफॉल के एरिया में। अशोक भी लेस रेनफॉल के एरिया में उगता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। विच ऑफ द ट्री अबाउट ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन। माउंटेन वाले पेड़ कैसे होते हैं? दे आर टाल एंड स्ट्रेट, लंबे और सीधे होते हैं, बिल्कुल ठीक। दे हैव कोनिकल शेप, उनमें ये इस तरह से कोनिकल शेप होती है, कोन वाली, है ना। दे ग्रो कोन विद सीड इनसाइड देम,
और उनमें कोन के रूप में उगते हैं जिसमें बीज होते हैं, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थर्ड है विच ऑफ दीज हेल्प प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी रीजन टू ब्रीथ। स्वैम्पी रीजन में कौन से उगते हैं, तो जिसमें ब्रीदिंग लीव्स होती हैं या जिसमें ब्रीदिंग स्टेम होती हैं, ब्रीदिंग रूट्स या कोन। तो स्वैम्पी रीजन में ब्रीदिंग रूट्स वाले पेड़ उगते हैं, उसमें उसके रूट्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं। वेयर डू सैप्रोफाइटिक प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इंसेक्ट जो उन्होंने ट्रैप किया, फोटोसिंथेसिस से, डेड प्लांट एनिमल से, ऑल ऑफ दीज से। चूँकि ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, फिर से ध्यान दो, ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, तो ये अपना खाना डेड प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। इंसेक्ट ट्रैप केवल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर है स्टेम ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट्स वुड यू यूज टू मेक बास्केट एंड वॉकिंग स्टिक्स। किस प्लांट की यूज आप डलिया बनाने में और वॉकिंग स्टिक बनाने में करते हो, बैम्बू, रबर, फ्लैक्स, कीकर। तो यहाँ पे बैम्बू का यूज हम स्टिक बनाने में करते हैं और बास्केट वगैरह बनाते हैं। रबर से ट्री से रबर प्राप्त होती है, फ्लैक्स ट्री से फ्लैक्स, और कीकर ट्री से कीकर लकड़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बैम्बू इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज रिफर्स टू ड्राई लैंड्स एंड रिसीव वेरी रेनफॉल। इसमें से कौन से प्लांट एरिया है जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, सैम। तो ये तो आपको पता ही होगा कहाँ सबसे कम बरसात होती है, डेजर्ट में। सेवेंथ, वाई डू वी फाइंड कोकोनट ट्री इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में हमें कोकोनट ट्री क्यों मिलता है, बिकॉज दे आर टाल एंड रेन कैन स्लाइड ऑफ ईजिली, soil is sticky, coconut tree can survive in salty water because coconut tree have thorns and help them to conserve water। तो जो कोकोनट ट्री होता है वो साल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ डू सम प्लांट सर्वाइव अंडर वाटर। कुछ प्लांट्स अंडर वाटर कैसे सर्वाइव करते हैं, दे हैव नो स्टेमेटा, दे हैव थिन एंड नैरो लीव्स, देयर लीव एब्जॉर्ब गैस डायरेक्टली फ्रॉम देयर सरफेस, ऑल ऑफ दीज। स्टोमेटा नहीं होता, ये भी ठीक है। नैरो लीव होती हैं उनकी और गैसेस को सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तीनों सही हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिख लें। प्लांट दैट ग्रो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल में कौन कौन से प्लांट उगते हैं, रबर और टीक ट्री। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट, डेजर्ट में कौन से उगते हैं, कैक्टस एंड बबूल। अंडर वाटर प्लांट, टेप ग्रास और पॉन्ड वीड, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। फिर प्लांट फाइबर्स, प्लांट से कौन कौन सा फाइबर मिलता है हमको, कॉटन जूट मिल जाता है। प्लांट्स दैट गिव अस मेडिसिन, मेडिसिन किससे मिलती है हमको, नीम और तुलसी से मिलती है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, इसको हम क्या कहेंगे, वन वर्ड देना है इसके लिए। जो प्लांट लैंड पे उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पे प्लांट्स की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, PLANTS तक लिखना है, ठीक है। और सेकंड वाला प्लांट्स दैट रिमेन ग्रीन ऑल ईयर अराउंड। प्लांट्स जो हमेशा ग्रीन रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, प्लांट्स जो वाटर में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स या एक्वाटिक प्लांट्स कहेंगे यहाँ पर, सॉरी, इसको एक्वाटिक प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम अभी करेक्ट करते हैं, वेट। तो यहाँ पर इसको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहेंगे जो पानी में उगते हैं, ठीक है। और प्लांट्स हुज लीव आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, वह प्लांट जिनकी लीव्स इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए बनी होती हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स,
वो प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और न्यूट्रिएंट्स उनको डेड प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब यहाँ पर ज़रा हम ये करेक्ट कर दें थोड़ा सा, ये अब ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट इस तरह से आप लिख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ टाइप ऑफ प्लांट दे रखे हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे कैसे होते हैं? ऑन माउंटेन पे पाइन ट्री होता है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो डेजर्ट में कैक्टस उगता है, स्वैम्पी एरिया में मैंग्रोव उगता है, और फिर प्लांट ऑन सी कोस्ट में आपका कोकोनट ट्री आएगा, और प्लेन में कौन आता है? दो तरह के एरिया होते हैं, लेस रेनफॉल जिसमें नीम, और हैवी रेनफॉल जिसमें क्या होगा? रबर ट्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, एग्जाम्पल रबर ट्री। फिर है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स भी तीन तरह के होते हैं। एक तो तैरने वाले जिनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं, इनका एग्जाम्पल डकवीड है और वाटर हाइसेंथ है। एंड अदर है हमारा जो फिक्स्ड होता है ना, अपनी जगह फिक्स रहते हैं वो, तो उनमें से वाटर लिली है एंड लोटस है। फिर है एग्जाम्पल आपका अंडर वाटर प्लांट, उसमें पॉन्डवीड एंड टेप ग्रास आती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा लेते हैं उनको बीनस फ्लाईट्रेप एंड पिचर प्लांट कहते हैं। फिर जो प्लांट ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर जिनको न्यूट्रिएंट जो हैं सड़े गले प्लांट से मिलते हैं, उनको हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। उनमें कोरल रूट और इंडियन पाइप इसका एग्जाम्पल है। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स को हम नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। फिर ये प्लांट है, इसका नाम बताना है तो आपको पता चल ही गया होगा, ये है पिचर प्लांट। वाई डज इट हैव लीव्स इन द शेप ऑफ कंटेनर? टू ट्रैप इंसेक्ट। सिंपल सी बात है। वाई डू वी कॉल सच प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट। एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? तो वीनस फ्लाई ट्रैप है। वैसे सनड्यू प्लांट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।